हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्ध कांड। एकादश सर्ग। राम रावण संग्राम और रावण का वध। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलाए ना कछु संदेहु। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्य का सूर्य उदय जरूर होता है। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, महारानी मंदोदरी को प्रेम पूर्वक इस प्रकार समझा बुझाकर रावण श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि पर चला। वह महाभयंकर राक्षसों से घिरकर एक सुदृढ़ रथ पर सवार हुआ। उस रथ में 16 पहिए और वरुत और कुबर लगे हुए थे। वह पिशाच के समान मुख वाले गधों के जूते रहने से अति भयानक जान पड़ता था तथा सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एवं समस्त युद्ध सामग्री से संपन्न था। इस प्रकार महाभयंकर राक्षसराज रावण लंकापुरी से निकला। युद्ध में अत्यंत निष्ठुर भीषणाकार रावण को आता देख भगवान राम से सुरक्षित वानर सेना भयभीत हो गई। तब हनुमान जी ने रावण से युद्ध करने के लिए उछलकर सामने आए। वहां आते ही अतुलित पराक्रमी पवन कुमार ने कसकर मुट्ठी बांधी और बड़े वेग से उस राक्षस की छाती में प्रहार किया। उस घूंसे के लगते ही वह रथ में घुटनों के बल जा गिरा। एक मुहूर्त मूर्छित रहने पर उसके बाद रावण को फिर चेत आया। तब उसने हनुमान जी से कहा, मैं मानता हूँ तू वास्तव में बड़ा शूरवीर है। हनुमान जी ने कहा, अरे रावण, मुझे धिक्कार है कि मेरा घूसा खाकर भी तू जीवित रह गया। अच्छा, अब तू मेरी छाती में घूसा मार, फिर मेरा घूसा लगने पर तू प्राण छोड़ देगा, इसमें संदेह नहीं। तब रावण ने अच्छा ऐसा कहकर उसकी छाती में घूसा मारा। उसके लगने से उनके नेत्र घूमने लगे और वे कुछ तिलमिला उठे। फिर चेत होने पर कपिराज हनुमान जी रावण को मारने के लिए तैयार हुए। तब राक्षस राज रावण भयभीत होकर कहीं अन्यत्र चला गया। हनुमान जी, अंगद, नील और नल, इन चारों ने एकत्र होकर अपने सामने अग्निवर्ण, सर्परोमा, खड़गरोमा और वृश्चिकरोमा नामक 4 राक्षसों को खड़े देखा। तब उन चारों ने क्रमशः इन चारों पराक्रमी राक्षसों को मार डाला और फिर पृथक पृथक गरजते हुए श्री रघुनाथ जी के पास आ खड़े हुए। इसके बाद अत्यंत क्रूर दशग्रीव क्रुद्ध होकर दांतों से होठ चबाता हुआ आंखें फाड़कर श्री रामचंद्र जी की ओर बढ़ा। रावण रथ में चढ़ा हुआ था और श्री रघुनाथ जी रथहीन थे। तो भी वह मेघ जिस प्रकार जल की धाराएं बरसाता है, वहाँ है वैसे ही महाभयंकर वज्र सदृश बाणों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगा और भगवान के सामने ही उसने समस्त वानरों को भी व्यथित कर दिया। तब श्री रामचंद्र जी भी सावधान होकर रणभूमि में रावण पर अग्नि के समान तेजस्वी सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगे। इंद्र ने जब देखा कि रावण रथ पर चढ़ा हुआ है और श्री रघुनाथ जी पृथ्वी पर ही खड़े हैं, तो उसने अपने सारथी मातिली को बुलाकर कहा, हे अनग, देखो रघुनाथ जी पृथ्वी पर खड़े हैं। तुम तुरंत मेरा रथ लेकर भूलोक में उनके पास जाओ और मेरा कार्य करो। इंद्र जी की ये आज्ञा पाकर देव सारथी मातली ने उन्हें नमस्कार किया और उनके उत्तम रथ में हरे रंग के घोड़े जोतकर भगवान राम की विजय के लिए स्वर्ग से चलकर उनके पास उपस्थित हुआ तथा उनसे हाथ जोड़कर बोला, हे रघुश्रेष्ठ, मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है। हे प्रभु, यह रथ इंद्र का ही है, इसे उन्होंने आपकी विजय के लिए भेजा है। हे महाराज, इसके साथ ही यह अति शोभायमान इंद्र धनुष, अभेद्य कवच, खड्ग और 2 दिव्य तुणीर भी भेजे हैं। हे राम, मुझ सारथी के साथ इंद्र ने जिस प्रकार वत्रासुर का वध किया है, उसी प्रकार हे देव, आप इस रथ पर आरूढ़ होकर
राक्षस रावण का वध कीजिए। मातली के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा कर उसे नमस्कार किया और संपूर्ण लोकों को श्री संपन्न करते हुए उस पर आरूढ़ हुए। फिर महात्मा राम और बुद्धिमान रावण का महाभयानक और रोमांचकारी घोर युद्ध होने लगा। अस्त्र विद्या में परम कुशल श्री रामचंद्र जी ने रावण के आग्नेयास्त्र को आग्नेयास्त्र से और देवास्त्र को देवास्त्र से काट डाला। तब अस्त्र विद्या विशारद रावण ने अत्यंत क्रोधाविष्ट हो श्री रामचंद्र जी पर महाभयंकर राक्षस अस्त्र छोड़ा। रावण के धनुष से छूटे हुए बाण जो सुवर्णमय पंख से भासमान हो रहे थे, महाविषधर सर्प होकर श्री रघुनाथ जी के चारों ओर गिरने लगे, जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। रावण ने उन सर्पमुख बाणों से उस समय संपूर्ण दिशा विदिशाएं व्याप्त हो रही थी। राम ने जब रणभूमि में सब और सर्पों को व्याप्त देखा तो महाभयंकर गरुड़ास्त्र छोड़ा। श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए वे बाण सर्पों के शत्रु गरुड़ होकर जहाँ तहाँ सर्परूप बाणों को काटने लगे। इस प्रकार भगवान राम द्वारा अपने शस्त्र को नष्ट हुआ देख रावण ने उनके ऊपर भयंकर बाण वर्षा की और फिर लीला विहारी भगवान राम को अति तीव्र बाणावली से पीड़ित कर मातली को भेद डाला। इतना ही नहीं, क्रोध से उन्मत्त हुए रावण ने रथ की सुवर्णमयी ध्वजा काट कर उसके पृष्ठभाग पर गिरा दी और इंद्र के घोड़ों को भी हताहत कर दिया। भगवान को इस आपत्ति में देख कर देवता, गंधर्व, चारण और पितर आदि विषादग्रस्त हो गए और महर्षिगण मन ही मन दुख मानने लगे। विभीषण के सहित समस्त वानर यूथपतिगण अति चिंतित हुए। उस समय हाथ में धनुष बाण लिए 10 मुख और 20 भुजाओं वाला रावण मैनाक पर्वत के समान दिख पड़ता था। भगवान राम के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनकी त्योरी चढ़ गई और उस राक्षस को मानो जला डालेंगे ऐसा क्रोध करते हुए उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक विचित्र धनुष उठाया तथा हाथ में एक कालाग्नि के समान तेजोमय बाण लेकर अपने नेत्रों से समीपवर्ती शत्रु की ओर इस प्रकार निहारा मानो भस्म कर देंगे। काल रूपी भगवान राम ने अपने तेज से प्रज्वलित से हो संपूर्ण लोकों के सामने अपना पराक्रम दिखाना आरंभ किया। उन्होंने अपना धनुष खींचकर रावण को बींध डाला और वे संपूर्ण वानर सेना को आनंदित करते हुए लोकांतकारी काल के समान सुशोभित होने लगे। शत्रु पर धावा करते हुए भगवान राम का क्रोध युक्त मुख देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए और पृथ्वी डगमगाने लगी। राम को अति रौद्र रूप और इन दारुण उत्पातों को देखकर समस्त जीवों में त्रास सा छा गया और रावण के अंतःकरण में भी आतंक समा गया। उस समय देवता, सिद्ध, गंधर्व और किन्नरगण विमानों पर चढ़े हुए संसार के इस महाप्रलय के समान इस घोर युद्ध को देख रहे थे। इसी बीच में श्री रामचंद्र जी ने इंद्रास्त्र छोड़कर रावण के सिर काट डाले। तब रावण के बहुत से सिर रुधिर से लथपथ हो आकाश मंडल से इस प्रकार गिरने लगे जैसे ताल वृक्ष से उसके फल गिरते हैं। उस समय दिन रात, संध्या अथवा दिशाएं आदि कुछ भी स्पष्ट नहीं जान पड़ती थी तथा उस संग्राम भूमि में रावण का रूप भी नहीं दिखाई देता था, केवल कटे हुए सिर ही दिख पड़ते थे। तब तो श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, मैंने समान तेज संपन्न 100 और 1 सिर काट डाले, किंतु फिर भी रावण प्राणनाथ से शांत हुआ दिखाई नहीं देता। तब अनेक अस्त्रों से युक्त सर्वात्र विशारद धीर वीर कौशल्यानंदन रघुनाथ जी ने विचारा, मैंने जिन जिन बाणों से बड़े बड़े तेजस्वी और पराक्रमी दैत्यों को मारा था, इस रावण का वध करने में वे सभी निष्फल हो गए। भगवान राम को इस प्रकार चिंताग्रस्त देख उनके पास खड़े हुए विभीषण जी ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने इसे एक वर दिया था। उन्होंने कहा था इसकी भुजाएं और सिर बारंबार काट दिए जाने पर भी फिर तुरंत नए सिर उत्पन्न हो जाएंगे। इसके नाभि देश में कुंडलाकार से अमृत रखा हुआ है।
उसे आप आग्नेयास्त्र से सुखा डालिए, तभी इसकी मृत्यु होएगी। विभीषण जी के वचन सुनकर शीघ्र पराक्रमी भगवान राम ने अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र चढ़ाकर उस राक्षस की नाभि में मारा और फिर महाबली रघुनाथ जी ने क्रोधित होकर उसके सिर और भुजाएं काट डाली। इस पर रावण ने अत्यंत क्रोधातुर हो विभीषण को मारने के लिए एक महाभयानक शक्ति छोड़ी, किंतु रघुनाथ जी ने उसे तुरंत ही सुवर्ण मंडित तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। रावण के सिर काटे जाने से उसका तेज निकल गया और उन भयंकर सिरों के कट जाने से विरूप दिखाई देने लगा। अब रावण के एक मध्य सिर और 2 भुजाएं रह गई थी, किंतु फिर भी वह अत्यंत क्रुद्ध होकर भगवान राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगा। इसी प्रकार राम ने उस पर भयंकर बाण वर्षा की। फिर तो वहाँ अत्यंत रोमांचकारी घमासान युद्ध छिड़ गया। तब मातली ने श्री रामचंद्र जी को स्मरण दिलाया कि हे रघुश्रेष्ठ, इसका वध करने के लिए आप शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र छोड़िए। देवताओं ने इसके नाश के लिए जो समय निश्चित किया है वह इस वर्तमान का है। हे रघुनंदन, इसका मस्तक काट दीजिए। हे प्रभु, यह सिर काटने से नहीं मर सकता, बल्कि हृदय रूप मर्म स्थान के विद्ध होने पर ही इसका अंत हो सकता है। मातली के इन वाक्यों से स्मरण दिलाए जाने पर भगवान राम ने फुंकारते हुए सांप के समान एक परम तेजस्वी बाण निकाला। उसके पार्श्वभाग में पवन की नोक पर सूर्य और अग्नि की भारीपन गुरुता में सुमेरु और मंद्राचल की तथा गांठों में महातेजस्वी लोकपालों की स्थापना की गई थी एवं उसका स्वरूप आकाशमय था। उसका आकार अत्यंत दैदीप्यमान होने के कारण वह सूर्य के समान प्रकाशमान था। महाबाहो, भगवान राम ने संपूर्ण लोकों का भय दूर करने वाले उस अत्यंत उग्र और अद्भुत अस्त्र को धनुर्वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित कर अपने धनुष पर चढ़ाया। भगवान राम द्वारा उस उत्तम बाण के चढ़ाए जाने पर समस्त प्राणी भयभीत हो उठे और पृथ्वी कांपने लगी। इसी समय उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध हो धनुष को भली प्रकार खींच बड़ी सावधानी से वह मर्मघातक बाण रावण पर छोड़ दिया। वह काल के समान अति भयंकर मुख वाला और वज्रपाणी इंद्र द्वारा छोड़े हुए वज्र के समान अति असह्य बाण रावण के वक्षस्थल में लगा। वह शरीर अंतकारी महाभयंकर बाण उस महाकाय रावण के शरीर में घुस गया और उसने तुरंत ही उसका हृदय फाड़ डाला। उसने रावण के प्राणों का अंत कर दिया और फिर पृथ्वी में घुस गया। इस प्रकार रावण का वध करने के उपरांत वह बाण फिर भगवान राम के तरकश में आ चला। बाण के लगते ही रावण का बड़ा भारी धनुष बाण सहित तुरंत उसके हाथ से गिर गया और वह राक्षस राज बाण सहित प्राण रहित हो चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे पृथ्वी पर गिरा देख मरने से बचे हुए राक्षस गण अनाथ हो जाने से भयभीत होकर चारों ओर भागने लगे। तब विजय विभूषित वानर गण अति प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की जय जयकार और रावण की उस प्रकार की पराजय का बखान करते हुए भगवान राम की जय और रावण का क्षय का घोष करने लगे तथा आकाश मंडल में दिव्य दुदुम्भियों का गंभीर नाद होने लगा। भगवान राम पर सब ओर से वर्षों की फूलों की वर्षा होने लगी तथा मुनि सिद्ध चारण और देवगण उनकी स्तुति करने लगे। फिर आकाश में सब और अप्सराएं प्रसन्नतापूर्वक नाचने लगी। रावण के देह से एक समान के सूर्य के समान प्रकाशित ज्योति निकली और वह सब देवताओं के देखते देखते श्री रघुनाथ जी में प्रवेश कर गई। यह देखकर देवगण कहने लगे, अहो महात्मा रावण का बड़ा भाग्य है। हम देवगण सत्वगुण प्रधान हैं और श्री भगवान विष्णु के कृपा पात्र हैं, फिर भी हम भय और दुख आदि से व्याप्त होकर संसार में भटक रहे हैं। और यह रावण महाक्रूर राक्षस है। यही नहीं, यह ब्रह्मघाती अत्यंत तमोगुणी पर स्त्री परायण भगवत विरोधी और तपस्वियों को पीड़ित करने वाला भी है। किंतु देखो, यह सब के देखते देखते ही भगवान राम में लीन हो गया।
देवगण के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, तुम लोग धर्म के तत्व को भली प्रकार जानने वाले हो, अतः इस विषय में मेरा मत सुनो। रघुनाथ जी से द्वेष रहने के कारण रावण अहरनिश अपने सेवकों सहित द्वेषपूर्वक हृदय में सदा श्री रामचंद्र जी के चरित्र की ही भावना रखता था तथा राम के हाथ से अपना वध सुनकर सर्वत्र राम को ही देखता हुआ स्वप्न में भी उन्हीं को देखता था। इस प्रकार रावण का क्रोध भी उसके लिए गुरु के उपदेश से कहीं अधिक उपयोगी हुआ। अंत में स्वयं भगवान राम के हाथ से मारे जाने के कारण उसके समस्त पाप धुल गए थे। अतः बंधनहीन हो जाने से उसने राम में सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। यद्यपि कोई पुरुष पहले का महापापी, दुराचारी और परधन और पर स्त्री में आसक्त भी हो, तथापि यदि नित्य प्रति प्रेम में अथवा भय से रघुकुल तिलक भगवान राम का चिंतन करता हुआ प्राण त्याग करता है, तो वह शुद्ध चित्त होकर सैकड़ों जन्म के उपार्जित नाना दुखों से छूटकर शीघ्र ही विष्णु स्वरूप भगवान राम के देवेंद्र वंदित आदि स्थान वैकुंठ लोक को चला जाता है, जो त्रिलोकी के कंटक स्वरूप रावण को युद्ध में मारकर अपने बाएं हाथ से धनुष को पृथ्वी पर टेके हुए खड़े हैं तथा दूसरे हाथ में एक बाण लेकर उसे घुमा रहे हैं, जिनके नेत्रों के उपांत भाग कुछ लाल हो रहे हैं। बाणों से छिन्न भिन्न हुआ शरीर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा है और उन्नत देह वीर श्री से सुशोभित है। वे देवराज इंद्र द्वारा वंदित वीरवर राम मेरी रक्षा करें। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे एकादश सर्गः समाप्तः। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत।